Yes, chapter 11, Mumbai, the gateway of India. Lesson 11 है हमारा, चैप्टर का नेम है मुंबई, द गेटवे ऑफ इंडिया. सबसे पहले गियर अप. कैन यू नेम द फॉलोइंग फेमस स्नैक्स एंड स्वीट्स ऑफ मुंबई? आपको मुंबई के फेमस स्नैक्स और स्वीट्स का बताना है. First one, it is made by mashing boiled potatoes, green chilies, ginger garlic, etc. It is then dipped in gram flour and is deep fried. It is made by mashing boiled potatoes, यानी उबले हुए आलूओं को मैश करके, ग्रीन चिलीज, उसमें हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक यानी अदरक और लहसुन. इट इज देन डिप्ड इन ग्राम फ्लोर यानी बेसन के अंदर इसको डिप करके, एंड इज डीप फ्राइड, और डीप फ्राई किया जाता है. ये मुंबई का फेमस स्नैक है. इट इज बटाटा वड़ा, BATAVADA, बटाटा वड़ा, BATAVADA यानी बटाटा वड़ा. Second one is, it is commonly sold chaat in Mumbai. It is made up of puffed rice, papdi, sev, onions, potatoes, raw mango, and sweet and sour chutney. It is commonly sold chaat in Mumbai. मुंबई में एक नॉर्मल सी चाट होती है, इस चाट को बेचा जाता है. इट इज मेड अप ऑफ पफ्ड राइस, यानी जो आप फुलियां जिसे बोलते हैं उसे पफ्ड राइस कहा जाता है. पापड़ी, सेव यानी जो नमकीन होती है वो, ऑनियंस यानी प्याज, पोटैटोज आलू, रो मैंगो यानी कच्चे आम की स्वीट एंड सोर चटनी यानी खट्टी मीठी चटनी. क्या है ये? BHEL भेल, PURI पूरी, भेल पूरी, BHEL भेल, PURI पूरी. Then third is, it is a Maharashtrian sweet prepared during the Ganesh festival. ये एक महाराष्ट्रियन स्वीट है. कब बनाई जाती है? जब गणेश फेस्टिवल यानी जब गणेश जी का त्योहार आता है, गणेश चतुर्थी जब आता है तब ये स्वीट बनाई जाती है. महाराष्ट्रियन स्वीट है. इट इज ऑफर्ड टू लॉर्ड गणेशा, ये भगवान गणेश जी को दी जाती है. इट इज मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर, डो नीडेड विद मिल्क. व्हीट फ्लोर यानी गेहूं के आटे से बनती है, एंड मिल्क के अंदर इसको अच्छे से गूंद कर फिर इसे बनाया जाता है. इट इज फिल्ड विद कोकोनट, इसके अंदर नारियल की फिलिंग की जाती है, नारियल डाला जाता है. एंड मिक्स्ड विद शुगर और जैगरी, इसको गुड़ या चीनी के साथ मिलाकर बनाया जाता है. आटे का बनाते हैं, इसमें इसके अंदर दूध के साथ इसे गूंदकर इसमें नारियल की फिलिंग की जाती है, एंड मिक्स विद शुगर और जैगरी, और इसमें चीनी और गुड़ मिलाया जाता है. इट इज मोदक, MODAK, मोदक, MODAK, मोदक. Then fourth one is, it is made from vegetables cooked in spices and butter. It is eaten with pav. It is made from vegetables. किसके साथ बनाया जाता है? बहुत सारी सब्जियों के साथ बनाया जाता है. इन स्पाइसेस एंड बटर यानी बहुत सारे मसाले और मक्खन डालकर बनाया जाता है. इट इज इटन विद पाव, और ये पाव के साथ खाया जाता है. इट इज पाव भाजी, PAO, पाव, BHAJI, पाव भाजी, PAV, पाव, BHAJI, पाव भाजी. Mumbai is the capital of the Maharashtra state. It was earlier called Bombay. Mumbai is the capital of Maharashtra state. Mumbai महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है. It was earlier called Bombay. इसका पहले जो नाम था वो बॉम्बे था. मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है. It was earlier called बॉम्बे, इससे पहले बॉम्बे कहा जाता था. The city is situated on the western coast of India, facing the Arabian Sea. The city is situated, ये city कहाँ पर बनी हुई है? On the western coast of India, यानी पश्चिम तट पर बनी हुई है, facing the
अरेबियन सी की तरफ इसका फेस है। टुडे मुंबई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन इंडिया एंड ऑल्सो हैज द बिजिएस्ट सी पोर्ट। टुडे यानी अब मुंबई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन इंडिया, हमारे भारत की लार्जेस्ट सिटीज में से एक सिटी कौन सी है? मुंबई। एंड ऑल्सो हैज द बिजिएस्ट सी पोर्ट, और यहाँ सबसे बिजी जो है वो सी पोर्ट है, यानी समुद्र के वहां से जितना भी सामान आता है, शिप वगैरह पर जो सामान आता है, वो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट सी पोर्ट है। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, मुंबई वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 फिशिंग आइलैंड where कोली fishermen lived. Many years ago यानी बहुत साल पहले, मुंबई was a group of 7 fishing island. मुंबई जो है वो 7 मछुआरों का एक द्वीप था। where कोली fishermen lived, जहाँ कोली फिशरमैन नाम का व्यक्ति रहता था। their patron goddess was मुंबा देवी, जो उनकी देवी थी उसका नाम था मुंबा देवी, जो उनकी संरक्षक देवी थी। पैट्रन का मीन्स संरक्षक, जो वहां की संरक्षक देवी थी, जो उनकी रक्षा करती थी, उसका नाम था मुंबा देवी। द नेम मुंबई इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ गॉडेस। द नेम मुंबई, मुंबई का नाम कहाँ से आया, कहाँ से निकला मुंबई का नाम? फ्रॉम द नेम ऑफ गॉडेस, उन देवी के नाम से निकला, मुंबा देवी के नाम से मुंबई निकला। द ब्रिटिश कनेक्टेड these islands with one another and developed the city of Mumbai. 7 फिशिंग आइलैंड थे, तो ब्रिटिश ने क्या किया, इन आइलैंड को एक दूसरे से कनेक्ट किया एंड डेवलप्ड द सिटी ऑफ मुंबई। और कौन सा शहर बना दिया? मुंबई। इट इज नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इट इज नाउ द मोस्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, किस लिए? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी व्यापार और उद्योगों के लिए ये मेन सेंटर है। देन क्लाइमेटिक कंडीशंस। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट, जो मुंबई का क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, यानी नर्म रहता है। इट इज नाइदर हॉट इन समर सीजन नॉर कोल्ड इन द विंटर सीजन। ना तो ये गर्मियों में ज्यादा गर्म होता है और ना ही सर्दियों में ज्यादा ठंड होती है, यानी मौसम जो है वो मध्यम सा रहता है, एक सा मौसम रहता है। ना तो गर्मियों में ज्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दियों में ज्यादा ठंड होती है। दिस इज ड्यू टू इट्स नियरनेस टू द अरेबियन सी। ऐसा किस लिए है कि यहाँ का मौसम ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो शहर है, जो मुंबई शहर है, वो अरेबियन सी के पास बना हुआ है, यानी अरब सागर के पास होने के कारण वहां का मौसम ना तो ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है। द सिटी गेट्स हैवी रेनफॉल in the months of June, July and August. The city gets heavy rainfall, यानी यहाँ पर बहुत भारी बारिश होती है। In the months of June, July and August. जून, जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत तेज, बहुत मूसलाधार वर्षा होती है, बारिश होती है। Government offices. The main offices of the state government of Maharashtra are located in Mumbai city. The main offices of the state government, यानी state government, राज्य सरकार के जितने भी offices हैं महाराष्ट्र के, वो सब मुंबई सिटी में है, यानी मुंबई शहर में है। The governor, the chief minister, other minister and senior officers of the government live and work in the Mumbai city. The governor, the chief minister, other ministers and senior officers of the government live and work in the Mumbai city. गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और जितने मिनिस्टर्स हैं वो सब और सीनियर ऑफिसर्स हैं वो वहीं पर रहते हैं, मुंबई सिटी में ही रहते हैं और वहीं पर अपना काम करते हैं। The public services in the city are looked after by the Mumbai Municipal Corporation. Public services यानी लोगों की जो सेवा होती है, लोगों के लिए जो काम होते हैं, यानी सार्वजनिक सेवा जिसे कहा जाता है, पब्लिक सर्विसेज इन द सिटी आर
looked after by the मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो लोगों की जरूरतों के काम होते हैं वो वहां पर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनका ध्यान रखते हैं। Then people and their languages and traditions. Most of the people living and working in the Mumbai city are from Maharashtra. बहुत सारे लोग जो वहां पर रहते हैं और अपना काम करते हैं, मुंबई सिटी में जो लोग रहते हैं और अपना काम वहीं पर करते हैं, आर फ्रॉम महाराष्ट्र। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के। मैनी पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स हैव ऑल्सो कम एंड सेटल्ड हियर। और बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आते हैं वहां पर काम के लिए, वहीं पर रहते हैं और अपना काम करते हैं। They follow their own traditions and mostly speak their own languages. वो क्या करते हैं, जो बाहर के राज्यों से लोग आकर वहां पर रहते हैं, they follow their own traditions, वो अपने ही ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, and mostly speak their own languages, और अपनी जो उनके वहां अपनी क्षेत्रीय भाषा जो होती है, जो भाषा वो वहां पर बोलते हैं, वही भाषा वो मुंबई शहर में भी बोलते हैं। द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल लिविंग इन मुंबई आर मराठी, कोंकणी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश एंड उर्दू। मेन लैंग्वेजेस जो वहां पर जो मुंबई में लोग रहते हैं, वहां मेन लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती हैं, वहां के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, मराठी, कोंकणी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश एंड उर्दू। जो मुंबई में लोग आकर रहते हैं बाहर से या वहीं के जो लोग रहते हैं, वो कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, मराठी, कोंकणी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश एंड उर्दू। मोस्ट इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन मुंबई। जितने भी हमारे राष्ट्रीय त्योहार है या हमारे इंडिया में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, वो सब त्योहार मुंबई में भी मनाए जाते हैं। बट दिवाली एंड गणेश चतुर्थी आर मोस्ट पॉपुलर। लेकिन दिवाली और गणेश चतुर्थी वहां के सबसे ज्यादा पॉपुलर त्योहार है। गणेश चतुर्थी और दिवाली वहां के पॉपुलर त्योहार हैं। द पारसीज सेलिब्रेट नवरोज। जो पारसी लोग वहां पर रहते हैं वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। उस फेस्टिवल का नेम है नवरोज। द मोस्ट पॉपुलर स्नैक्स इन द सिटी आर भेलपुरी, पानीपुरी, वड़ा पाव एंड पाव भाजी। द मोस्ट पॉपुलर स्नैक्स, जो वहाँ के मोस्ट पॉपुलर स्नैक्स हैं, जो लोग बहुत शौक से खाते हैं वहां पर, इन द सिटी आर भेलपुरी, पानीपुरी, वड़ा पाव एंड पाव भाजी। भेलपुरी यानी अभी आपको जो बताया था, जो चावलों, नमकीन, प्याज, टमाटर और खट्टी मीठी आम की चटनी डालकर बनाया जाता है, वो भेलपुरी। पानीपुरी जिसे आप गोलगप्पे कहते हैं, वो पानीपुरी। एंड वड़ा पाव जिसे सांभर के साथ या पाव के साथ वड़ा खाया जाता है, वो वड़ा पाव। एंड पाव भाजी जो बहुत सारी सब्जियों और मसाला और मक्खन को डालकर बनाया जाता है, वो पाव भाजी। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया कम टू मुंबई। टूरिस्ट यानी जो यात्री लोग, जो घूमने के शौकीन लोग होते हैं, वो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व से, एंड इंडिया कम टू मुंबई, पूरे विश्व से आते हैं। और बहुत सारे लोग जो भारत में भी रहते हैं वो घूमने के लिए स्पेशली मुंबई जाते हैं, क्योंकि वहां पर the most important landmark of the Mumbai city is the gateway of India. Most important landmark कौन सा है जिससे वहां की पहचान होती है, is the gateway of India. The statues of Shivaji and Swami Vivekanand are close to it. The most important landmark कौन सा है मुंबई सिटी का, मुंबई शहर का most important landmark is the gateway of India. The statues of Shivaji and Swami Vivekanand are close to it. शिवाजी और स्वामी विवेकानंद जी के जो स्टैचूज हैं, जो उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, वो गेटवे ऑफ इंडिया के पास में हैं।